पूजनीय गुरु जी स्टेज पर पधारे हैं। सभी ने सत्कार में नारा बोलना है जी। सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी जग्गा सिंह जी इनसा दीवाने भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद प्रेमी आकाश इनसा मुक्तसर से भजन बोलने के लिए तैयार हैं जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरा ही हीरा अनमोल कानू मिट्टी विच रोलदा। हीरा अनमोल कानू मिट्टी विच रोलदा। सतगुरु तेरे अंदर बैठा बाहर किनू टोलदा। हीरा अनमोल कानू मिट्टी विच रोलदा। हीरा अनमोल कानू मिट्टी विच रोलदा। इंसानी चोला तैनू कीमती थे आया सी। पिछे ते विकारा विच इसनू गवाया सी। कुछ ता तू मुल पाउंदा जीवन अनमोलदा। हीरा अनमोल कानू मिट्टी विच रोलदा। हीरा अनमोल कानू मिट्टी विच रोलदा। जिन्हां नूं तू कहे अपने नाल नहीं हो जाणगे। जिन्हां नाल प्यार तियां पुत छड्ड जाणगे। एवें क्यों तू फिरे बोल उच्चे उच्चे बोलदा। हीरा अनमोल कानू मिट्टी विच रोलदा। हीरा अनमोल कानू मिट्टी विच रोलदा। जवानी दे नशे दे विच होया बंदे चूर तू। सतगुर है कोल तेरे कीता कानू दूर तू। पापा वाली तकड़ी ते जीवन क्यों तोलदा। हीरा अनमोल कानू मिट्टी विच रोलदा। हीरा अनमोल कानू मिट्टी विच रोलदा। हुण भी है वेला तेरा सोच
ते विचार लै, गुरु पूरा ढूंढ के ते जीवन सुधार लै। साहूकार होके क्यों तू दार दार डोलदा, हीरा अनमोल कानू मिट्टी विच रोलदा, हीरा अनमोल कानू मिट्टी विच रोलदा। सतगुरु तेरे अंदर बैठा बाहर कीनू टोलदा, हीरा अनमोल कानू मिट्टी विच रोलदा, हीरा अनमोल कानू मिट्टी विच रोलदा। धन धन सतगुरु तेरा ही धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, पूज्य हजूर पिताजी द्वारा ये जो अनमोल प्रेम निशानियां दी जा रही हैं, ये किसी से भी किसी किस्म का कोई पैसा, दान, चढ़ावा या चंदा आदि इकट्ठा करके नहीं दी जाती, बल्कि तो आश्रम के सत ब्रह्मचारी सेवादारों की नेक और मेहनत की कमाई में से दी जाती हैं। और ये कोई दिखावा भी नहीं है जी। ये सेवादार सतगुरु जी की प्रेरणा अनुसार साध संगत को पानी पिलाना, लंगर बनाना, लंगर खिलाना, छायावान लगाना, खेती बाड़ी आदि कार्यों में सहयोग करना और इसके अतिरिक्त अपने अपने ब्लॉकों में गरीब जरूरतमंदों की हर संभव सहायता करना इत्यादि मानवता भलाई के कार्य करते हैं। जैसे जैसे जिसकी सेवा होती है, ये दातें उसी हिसाब से ही सेवादारों को दी जाती हैं जी। प्रेमी आकाश इंसा मुक्तसर से भजन सुना रहे हैं जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सत्संग में आकर कर ले विचार, नहीं सच बिना नाम के, नहीं सच बिना राम के। नाम से होगा रूह का उद्धार, नहीं सच बिना नाम के, नहीं सच बिना नाम के। सत्संग है उत्तम व सच्चा तीरथ, नहाने से मिले यहाँ सच्ची नसीहत। सत्संग में सच का होता खुलासा, आत्मा को मिलता सच्चा दिलासा। सत्संग में मिलता सच्चा करार, नहीं सच बिना नाम के। सत्संग में जीव को सोझी आए, कौन है हम और किस लिए आए। संत वचन है सच्चे सुनाए, प्रभु की जात सब सच ये बताए। आत्मा का नाम है सच्चा आहार, नहीं सच बिना नाम के।
सत्संग रूहानी व सच्चा कॉलेज, असलियत की यहाँ मिलती है नॉलेज। असली है सबक पढ़ाया जाता, सच्चा नाम जपाया है जाता। नाम करे बेड़ा भव से पार, नहीं सच बिना राम के। सतनाम जी बड़ा समझाया, मन ने है एक दूजे को लड़ाया। सचखंड जाएगा नाम जपे जो, मन को भी काबू कर लेता है वो। दास मीत कहे कर लो विचार, नहीं सच बिना नाम के। सत्संग में आकर कर ले विचार, नहीं सच बिना राम के। नाम से होगा रूह का उद्धार, नहीं सच बिना नाम के। नहीं सच बिना नाम के। धन धन सतगुरु तेरा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागो जी इंसा भजन सुना रहे हैं जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तड़फ तड़फ के रोज असी कर दे सां तेरी खोज असी। मेरे शाह सतनाम दा दिया मेरे सोने साइया। तड़फ तड़फ के रोजी असी कर दे सां तेरी खोजी असी। कर दे सां तेरी खोजी असी। जो रूह नू आजाद करावे, रूह नू आजाद करावे, ओदा तार पाल दे रहे। असी पत्थरां विचों रब्बा तेरा प्यार पाल दे रहे। हुण तक पत्थरां विचों रब्बा तेरा प्यार पाल दे रहे। असी पत्थरां विचों कदे वजाइयां टल्लियां ते कदे टल खड़काए। मन दी उलझन विच उलझानू ना कोई हल थे आए। मन दी उलझन विच उलझानू ना कोई हल थे आवे। बह के कले रोंदे सी, नैन छपरी वांगू चोंदे सी। जो मन नू
कत्ल कर देवे, जो मन नू कत्ल कर देवे ओ तलवार पाल दे रहे। असी पत्थरां विचों रब्बा प्यार पाल दे रहे, तेरा पत्थरां विचों। बड़ियां तूफां दित्तियां ते जगाइयां जोतां, देसी घ्यो दे हलवे असी खवाए लोकां, जेबां नू खाली कर दे रहे बाजी वांग जुआरीए हर दे रहे। होरां ते अक्कां विचों होरां ते अक्कां विचों सदा बहार पाल दे रहे। असी पत्थरां विचों हुण तक पत्थरां विचों रब्बा तेरा प्यार पाल दे रहे, हुण तक पत्थरां विचों। तेरे नां ते खुलियां ने थां थां ते दुकानां, लुटण ते ही तुल गया है एह सारा जमाना, लुटण ते ही तुल गया है एह सारा जमाना। तेरे नां ते दंगे कर दे है जिथे तेरे ही बंदे मरदे है, जो समत इन्हां नू बख्शे जो समत इन्हां नू बख्शे ओ दातार पाल दे रहे। असी पत्थरां विचों रब्बा तेरा प्यार पाल दे रहे, एवें हुण तक पत्थरां विचों। एक दिन शहर बठिंडे दे विच सतसंग होई, मैनू भी उस सतसंग दे विच लै गया कोई। ओहो
मैनू भी उस सतसंग दे विच ले गया कोई। मैं तकिया रूहानी फकीर जदों बचना दे लगे तीर जदों। शाह सतनाम जी दे रूप च मिल गई, शाह मस्ताना जी दे रूप च मिल गई, जो सरकार पाल दे रहे। असी पत्थरां विचों हुण तक पत्थरां विचों रब्बा तेरा प्यार पाल दे रहे। पत्थरां विचों रब्बा तेरा प्यार पाल दे रहे। हुण तक पत्थरां विचों धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक की सजनवाजी प्यारी सत्संग जियो, सत्संग एक ऐसी जगह, यहां आने से इंसान के जन्म जन्मों के पाप कर्म कट जाया करते हैं। ये कहावत है, जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। जिसके साथ जैसी सोहबत में आप बैठते हैं, जैसी किसी की भावना और आप पास बैठते हैं, उसका रंग लाजमी चढ़ जाता है। नशा करने वाले के पास बैठोगे, नशा नहीं करोगे पर नशा करने को दिल जरूर कराएगा। धीरे धीरे हो सकता है आप भी नशे में डूब जाएं। जुआरी के पास बैठोगी, हमेशा पत्ते लगाने की बात कहेगा, ऐसे लगाते हैं वैसे लगाते हैं, नोट दुगने चौगुने 10 गुना आ जाते हैं, इत्यादि इत्यादि। चाहे आप जुआ नहीं खेलते, लेकिन जुआ खेलने को दिल जरूर कराएगा। सो कहने का मतलब, जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। नमक की खान में कोई जाता है, कहते हैं नमकीन नमक में हो जाता है। कोयले की खान में जाने से कोयले से बचा नहीं जा सकता। और चंदन के पास अगर नीम का पेड़ लग जाए, हालांकि वो कड़वा है, पर उसमें से भी खुशबू आने लगती है। और ये कहा जाता है कि गंगा में कोई भी पानी, बहुत सारे गंदे नाले मिलते हैं, बहुत सारे मिल कारखानाओं का पानी गिरता है। बदबूदार शराब भी क्यों ना डाल दी जाए, वो गंगा में मिलके गंगा जल हो जाती है। उसी तरह संग का रंग चढ़ता है। बुराई का संग करने वाले एक दिन बुरे का अंग जरूर बन जाते हैं, और भला संग करने वालों पे भलाई का रंग जरूर चढ़ जाता है। बुराई का संग जला के राख कर देता है। एक शेर, अगर पास अग्नि के बैठोगे जाकर तो उठोगे एक दिन कपड़े जलाकर, अगर पास फूलों के बैठोगे जाकर तो उठोगे कपड़ों में खुशबू बसाकर। अग्नि के पास बैठे हो, इधर उधर की बातें चल रही हैं, आप संभाल नहीं करते, अचानक आपका कपड़ा उड़ता है और आग से टच हो जाता है। आग ने क्या करना है, आपके कपड़े को जला के राख कर देना है। किसी और दिन आप फूलों के ढेर के पास बैठे हैं, बातें कर रहे हैं,
आपका कपड़ा उड़ता है, फूलों के ढेर के ऊपर लग जाता है, पड़ा रहता है। तो फूलों ने क्या करना है? आपके कपड़ों में खुशबू भर देनी है। उसी तरह अच्छाई भलाई का संग करोगे तो आप समाज में महक जाओगे, और बुराई का संग करोगे तो आपके तमाम सुखों को वो बुराई जला के राख कर देगी। और सत्संग करोगे, सत्य एक ही है जो असत्य नहीं हो सकता, और वो सत्य है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब। वो ऐसा सच है जिसे हम आज कह सकते हैं सच था, सच है, सच रहेगा। उसके अलावा और किसी को नहीं कहा जा सकता। और संग, उसके बारे में रीत क्या और कुरीत क्या यहां सुनने को मिले, वो सच्चा संग है। तो सत्संग का मतलब अल्लाह वाहिगुरु मालिक राम का संग, उसकी चर्चा, उसके बारे में बात की जाए, वो सच्चा सत्संग है। और सत्संग में जब आप आके बैठते हैं, सत्संग सुनते हैं, कहते हैं ना सांप चंदन के पेड़ से लिपट जाते हैं। चंदन की एक अलग किस्म होती है, उससे अगर सांप लिपटे रहें तो कहते हैं वो जहर त्याग देते हैं। लेकिन ये नहीं होता कि चंदन का पेड़ हमेशा के लिए उनका जहर खत्म कर देता है। वहां से वो अगर दूर चले जाते हैं तो फिर डंकना, फिर डसना शुरू कर देते हैं। उसी तरह जो सत्संग में आ जाता है, चाहे कितना भी पापी भयानक बुरे कर्म करने वाला हो, सुने सत्संग और अमल करे, अल्लाह वाहिगुरु का नाम ले ले, तो वो सारे जहर को मार देता है और खुशियां हासिल कर लेता है। उसके पाप कर्म कट जाते हैं। लेकिन सभी एक जैसे नहीं होते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, सत्संग में बैठते तो हैं, कोई मजबूरी वश किसी कारण से फल उनको भी मिलना है, लेकिन वो विष त्यागना भूलते नहीं। कहीं बाहर चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं, सत्संग में नहीं आने का मौका मिल जाए, छोड़ दें तो फिर से विष उगलने लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सत्संग का फल ना मिला, वो तो आत्मा के खाते में लिखा गया। पर जीते जी जब तक आप अमल नहीं करेंगे तब तक खुशियां नसीब नहीं होंगी। जीते जी अगर आप खुशियां चाहते हैं, गम दुख दर्द चिंताओं से मुक्ति चाहते हैं, तो सत्संग सुनो। और सत्संग कहती है राम अल्लाह वाहिगुरु गॉड का नाम जपो, सबसे बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्यार करो, कड़ा परिश्रम करो, मेहनत हक हलाल की रोजी रोटी खाओ, सबका भला मांगो, किसी का दिल ना दुखाओ। इस नियम पे चलते जाओ तो अंदर बाहर से माला माल जरूर हो जाओगे। यहां करोड़ों लोगों ने गुरु मंत्र लिया और लाखों करोड़ों लोग ही बताते हैं जिन्होंने अमल किया थोड़ा सा भी, ना तो बाहर कमी रही ना अंदर कमी रही। पैदल चलने वाले अपनी मेहनत से ऐसी तकदीर ने पलटा खाया, हवा में उड़ार है आज उनकी। अंदर से गमगीन दुखी परेशान रहने वाले आत्मिक शांति से सरोवर है, मालामाल है। गम दुख दर्द टेंशन में जीने वाले गम दुख दर्द चिंता से आजाद हो गए। जिन्हें अभाग्यशाली कहा जाता था, राम नाम ने उन्हें ऐसा भाग्यशाली बनाया कि जो भी उनके पास बैठे वो उसका भी भाग्य चमकने लगा। तो ये सब ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम की कृपा है। उन्हीं की वजह से ये संभव है, उसी वजह से ये होता है। तो सुमरन करो। आप अवतार नहीं हैं, कोई पैगंबर नहीं है, भगवान नहीं है, लेकिन भगवान के सबसे सुंदर, सबसे जबरदस्त, सबसे पावरफुल जोनी
इंसान आदमी की है, आप इंसान हैं, पशु नहीं हैं। इंसानियत को जिंदा रखो, पशुपन को त्याग दो। क्यों अहंकार चढ़ा हुआ है, किस बात का? क्यों नहीं झुकना चाहते? अहंकार को मार है। और पशुपन से आपको मालिक ने इंसान बना दिया, फिर आप इंसान बन के क्यों नहीं जीना चाहते? क्यों नहीं उस परमानंद की प्राप्ति करना चाहते? आत्मिक शांति से जीना चाहते, जिसको पाने से जिंदगी में बहारें छा जाती हैं। तो आत्मिक शांति बाहर से नहीं आती, उसके ढेर लगे पड़े हैं आपके अंदर। उसको जाहिर करना है, उसको प्रकट करना है, और उसे जाहिर करने के लिए आप वचन माना करो। गलती इंसान से होती है, पर जिसका गुरु पीर पैगंबर होता है वो गलती नहीं किया करते, क्योंकि कदम कदम पे संत सदगुरु समझाते रहते हैं। और आदमी पूरा पड़ जाता है कि ये मेरी मन की आवाज है और ये मेरी आत्मा की आवाज है। चाहे वो सुमरन ना करे, भक्ति इबादत कम करता हो, पर सत्संग में आने वाले को ये तो 100% गारंटी है, समझ आ जाती है कौन सा कर्म मन का है और कौन सा आत्मा का। 100%, कोई शक की गुंजाइश नहीं। उसे मालूम होता है कि भाई मैं ये जो कर्म कर रहा हूं ये मनमते है, काल का है, और ये कर्म कर रहा हूं ये दयाल का है। ये अलग बात है, सुमरन ना करने से, सेवा न करने से, दर्ज की न होने से मन जीत जाता है, आत्मा उनकी नहीं जीत पाती। यानी मन मते वो बुरे कर्म करते रहते हैं और आत्मा की आवाज को दबा देते हैं। ये तो हकीकत है। लेकिन ये कह देना कि मुझे पता नहीं चला, वैसे तो ये बच्चों को फुसलाने वाली बातें हैं। कोई भी सत्संगी भाई, कोई भी मालिक से प्यार करने वाला जो सत्संग सुनता है, उसे समझ होनी चाहिए कि पता नहीं चला, मुझे पता नहीं, ये बातें सही नहीं होती। ये तो मन की चीजें हैं। आदमी को समझ नहीं आती, ये अलग बात है, पर जो मालिक से प्यार करता है उसे समझ आती है कि उसका मन क्या कहता है और आत्मा क्या कहती है। इसलिए आत्मा की आवाज को सुना करो, मन की आवाज को इग्नोर करो। आवाजें तो चलती रहेंगी बराबर आपके अंदर, अच्छी और बुरी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, लगातार। पर आपने पॉजिटिव आवाज को पकड़ना है, आपने आत्मा की आवाज को पकड़ना है, लगाम डालना है अपने आप पे, यानी अपने मन पे। आज मन की ही मूर्तियां सब बने फिरते हैं, बहुत कम है जो मालिक की मूर्ति रह गए। मन है बना ड्राइवर हर एक प्राणी का, गधा 25 उम्रा जोर जवानी का। पहले ये आश्रम होते थे, ये गृहस्थ आश्रम, ये ब्रह्मचार्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, जो भी जितने विचार आश्रम हिंदू धर्म में बनाए गए थे, तो आज एक ही आश्रम रह गया, गृहस्थ आश्रम। काल की ऐसी माया है, वेदों में लिखा, श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने लिखा, ऐसा कलयुग आ जाएगा जब रिश्ते नाते खत्म हो जाएंगे, स्त्री और पुरुष का रिश्ता मुख्यतः रह जाएगा। आज वो टाइम आ चुका है। यहां बचाव है, गांव है, छोटे शहर कस्बे हैं, वहां बचाव है कुछ हद तक, लेकिन हालात बिगड़ती जा रही है। उन गुरुओं ने सैकड़ों साल पहले, हजारों साल पहले महापुरुषों ने लिखा, और आज कई देशों में, शायद इजराइल या कई 1-2 देश और हैं, तो उसमें कहते हैं ये डिमांड हो चुकी है, कानून से परमिशन ले रहे हैं कि बेटा अपनी मां से शादी कर सके। बताइए फिर रिश्ता क्या रह गया? बेटा अगर अपनी मां से शादी करेगा तो क्या गुरुओं वाली, हमारे ऋषियों वाली, जो वेद व्यास जी ने वेदों में लिखा, शास्त्रों में लिखा, क्या वो बात सच नहीं हो रही? स्त्री और पुरुष, अजी वो छोड़िए, उनमें लिखा हुआ था हालात बदतर होंगे,
आज आदमी आदमी से शादी करवा रहा है, औरत औरत के ऊपर मोहित हुई पड़ी है। तो ये हालात बदतर से भी बदतर हैं और कानून तक इसको सहारा दे रहे हैं कि ये सही है। अगर ये सही होता तो कुदरत ने नर और मादा बनाए ही क्यों? क्या भगवान पागल है? क्या उसके मालूम नहीं? कुदरत के जब जब भी इंसान उल्ट चला है तब तब उसने रोग पैदा किए हैं, लाइलाज बीमारियां पैदा की हैं और समाज में हमेशा गिरावट पैदा हुई है। तो आज कौन नहीं है, किस क्षेत्र में नहीं, किसी धार्मिक क्षेत्र को देख लो, जिसको मर्जी, कोई दुनियावी कोई भी क्षेत्र देख लो, ये चीजें शरेआम होती हैं, कहीं लुका छिपी में होती हैं। तो ये लेस्बियन या गे जो है बहुत ही बुरा दुस्वप्न है इंसानियत के नाम पे, हकीकत है यह। और ये धर्मों में पहले बताया जा चुका था, तब तो बड़ी शर्म हुआ करती थी, बड़े हमारे कायदे कानून थे उस तरह। घूंघट का मतलब ये नहीं था कि पूरा मुंह छुपा के चलो, पर्दे का मतलब था कि औरत का जिस्म मालिक ने इस तरह का बनाया कि उसे काफी हद तक पर्दा चाहिए, वरना गुंडागर्दी फैल सकती है। और इसको लागू किया था हमारे संतों ने, पीर पैगंबरों ने, और बहुत ऐसी घटनाएं रेयर होती थी, कम होती थी। पर पश्चिम सभ्यता छाती जा रही है। इंसान मर्जी का मालिक है, कौन रोक सकता है? हम भी नहीं किसी को कुछ कहते, लेकिन बात पे बात आ गई तो आपको सुना रहे हैं। हमारी सभ्यता बड़ी ऊंची थी, बहुत बहुत ही बड़ी सभ्यता, संस्कृति, एक दूसरे की आंखों में रिश्तों के प्रति वफादारी झलकती थी। आज काम वासना की आंधी छाई रहती है, विषय विकार के नए नए तरीके इंसान खोज रहा है। किस तरह से बुरे कर्म करूं, कैसे बुरे कर्मों में लिप्त हो जाऊं, इत्यादि 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 इत्यादि। रिश्ते नाते ताक पे रख दिए गए हैं, रिश्ते नातों की आड़ में बुरे कर्म होते रहते हैं। तो ये महापुरुषों के वो जो वचन कि ऐसा कलयुग आएगा, वाकई वो समय चल रहा है। और इसमें बचाव कैसे होगा? आदमी अगर बचना चाहे, सुख मिले, परमानंद मिले, खुशियां मिले, एक ही तरीका, सुमरन, भक्ति, इबादत, सत्संग। और ये भी कितनी बड़ी छूट कि बाकी युगों में सारी जिंदगी लोग भक्ति करते थे, तब जाके मालिक की कहीं आस किरण नजर आती थी। और इस कलयुग में कोई सच्चे दिल से उस मालिक का नाम जपे, सुबह शाम थोड़ा थोड़ा, दृढ़ यकीन रखे, तो उसे दोनों जहान की खुशियां कुछ दिनों में हासिल हो सकती है। जिंदगी तो बहुत बड़ी है। और कैसा गजब का नाम, राम का नाम लेके आए, अल्लाह वाहिगुरु गॉड का, साईं मस्ताना जी, दाता मालिक, कि आप लेटे हो, बैठे हो, काम धंधा करते हो, जीभा से, ख्यालों से उस मालिक का मूल मंत्र, उसका जाप करो। सारे देव फरिश्ते भी खुश होंगे, क्योंकि जो उस मालिक का नाम जपते हैं, जब वो खुश हो जाएंगे तो देव फरिश्ता कोई पीछे नहीं रहता, सब खुश हो जाते हैं। और हैरानी की बात, न जंगलों में, न पहाड़ों में, न उजाड़ों में, न काम धंधा छोड़ना, कर्म जोगी बने रहो और जीवा ख्यालों से ज्ञान जोगी भी बन जाओ। बड़ा आसान तरीका। वरना पुराने टाइम में पहले नहाओ जी, फिर धूप बत्ती करो जी, फिर ऐसे बैठो जी, 4-4 घंटे 5-5 घंटे समाधि लगाओ जी। और यहां इतनी छूट कि बस जाप करो, सही जो कर लिया वो मालिक की दरगाह में मंजूर होके रहेगा। क्या गजब है। और गजब काल ने भी मचा रखा है, फिर भी सुमरन नहीं करने देता। कहीं तो नाम लेके अलमारी में ताला लगा के रख देते, जब जरूरत होगी निकाल लेंगे। बीमारी आ गई, घर में परेशानी आ गई, कुछ होने लगा, तब अलमारी में से राम का नाम निकालते, तब जाप करते कि अब तो कर लो यार, मर जाएंगे। फिर तो एक्सप्रेस गाड़ी की तरह अपने आप सुमन चलता है, दड़ा दड़ दड़ा दड़ दड़ा दड़ दड़ा दड़, चाले मालिक
तेरी काली गो, पीली गो, नीली गो, पता नहीं कितने प्रकार की बनता रहता है। मैं तेरा बच्चा, मैं तेरा खास हूं, मैं तेरा ये, मैं तेरी रूह। पहले किसकी थी? पहले तो कभी याद नहीं आया। कई लड्डू खिलाएंगे, लड्डू खिलाता हूं तुझे, पेड़े खिलाता हूं तुझे, बर्फी खिलाता हूं तुझे, फला चीज। क्यों? पहले तो सूखी रोटी भी नहीं खिलाई मालिक को। आज बड़े पेड़े याद आ रहे हैं। काम जो लेना है उससे बुद्धू समझ रखा है भगवान को। जब जरूरत पड़े पेड़े दिखा के काम निकाल लो। अरे जो तुझे बनाने वाला है, क्या वो तेरे पेड़ों के लालच में आ सकता है? पर दिमाग से काम नहीं लेना। बस ये रीत चला रखी है खाने पीने वालों ने। आप समझते हो आप मालिक को बुद्धू बना रहे हैं, और जो मालिक के आसपास रहते हैं वो आपको बुद्धू बना रहे हैं। डिब्बा रखो तो सही, थोड़ी बार देखना ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे क्या कहें। तो आप दे रहे हो, आदमी दे रहा है, आदमी खा रहा है, मालिक का तो सिर्फ नाम ले रहा है, बीच में रगड़ा रगड़ी, दे तेरे की ले तेरे की। ये दे रहे हैं वो खा रहे हैं, ये दे रहे हैं वो खा रहे हैं। मालिक के गुण गा रहे हैं, भाई मालिक है भाई, और गुण भी टेम्परेरी। तो कैसे मालिक खुशियां देगा? कैसे परमानेंटली खुशियां रहेंगी? कैसे आपके अंदर सुरूर और चेहरे पे नूर होगा? बुझे हुए चेहरे, लटके हुए चेहरे, पगलाए हुआ इंसान, बुरा हाल, अहंकार में अकड़ा। यूं सत्संग में देख लो, कायदा है बैठने का। जिनको अहंकार या कोई खुदी है तो वो अलग से मेज मन कहते नहीं, ऐसे बैठ, ताकि पता चले मैं नहीं मानता मुमता। तो इसमें किसी पे धौंस नहीं है। मत मानो भाई, पर मानोगे तो खुशियां हासिल होंगी। हाँ, किसी को बीमारी है भाई, वो बुरा ना मानना, उसकी वजह से कई बार कुर्सियों पे या नीचे इस तरह से बैठना पड़ता है, वो तो एक अलग बात है। पर ये संस्कार हैं, पता चल जाता है कि आपके माँ बाप ने क्या संस्कार भरे हैं आपके अंदर, कैसी खसलत के आप मालिक हैं, अहंकारी हैं या कैसे हैं, साफ पता चलता है। क्योंकि इससे साफ झलकता है कि आपके अंदर अच्छे संस्कार हैं या बुरे संस्कार। अच्छे संस्कार वाला इंसान को हमारे धर्मों में सिखाया जाता है कि कहीं भी आप मालिक की याद में बैठे, आलती पालती मारो या इस तरह से बैठो, दीनता नम्रता से बैठो, ओपन माइंड नैरो माइंड होके ना बैठो। ताकि क्या पता कब हाथ यूं फैलाए बैठे हो, बरसात हो रही है, क्या पता कोई हीरा ही हाथ में आके गिर जाए, राम जाने। और चुप बैठे हो, क्या पता कोई ईंट सिर पे लगे और काम तमाम हो जाए। तो आंखें खोल के, हाथ फैला के, मतलब दीनता से, नम्रता से। सत्संग में अहंकार ना दिखाओ, क्या भरोसा क्या हो जाए, मालिक देख रहा होता है, सब धरा धराया रह जाएगा। जिस जिस्म पे आप मान करते हैं, कोई आदमी जिस्म का करता है, कोई धन दौलत का, कोई बेटों का, कोई परिवार का, कोई खेत का, कोई राज पहुंच का। अरे अगर वो जिस्म ही जवाब दे गया तो क्या करोगे? अगर चारपाई पे पड़े पड़े सारी उम्र व्यतीत करनी पड़ेगी, तब किसको दोष दोगे? तब दिखाना अहंकार, जब गर्दनी ना उठ पाई यूं। तो इसलिए दीनता नम्रता धारण करो। जो झुक गया सो पा गया, जो तण गया सो गवा गया। दीनता नम्रता इंसानियत के गहने हैं, गहने हमारे सारे धर्मों में लिखा है। आपस में प्यार करो, दीनता नम्रता धारण करो, तो मालिक की खुशियों के काबिल बनोगे और अंदर बाहर प्रभु की खुशियां से आप माला माल होंगे और समाज में भी आप इज्जत हासिल करोगे। जो मीठा बोलते हैं, दीनता नम्रता रखते हैं, समाज के लोग उन्हें अदब करते हैं, सत्कार करते हैं। और जो कड़वा बोलता है वो सामने खड़ा हो, आदमी कहता है यार चाहे आधा किलोमीटर दूर ही जाना पड़े, सामने वो खड़ा है। पंजाबी से कहते सुने बल्ले मत्थे वाला खड़ा है। क्या पता कोई नशेड़ी खड़ा हो, मजाल है कोई पास से चला जाए। नशेड़ी के पास नशेड़ी तो जाएगा, जो समझदार इंसान है वो पास नहीं जाएगा। क्या पता कब गाड़ियां शुरू हो जाए, कब डंडा उठा ले, भरोसा थोड़ा ही है। फिर लड़ाई शुरू होगी, कहां से कहां पहुंच जाएगी क्या मालूम। तो राड़ से बाढ़ अच्छी। इसलिए और जो अच्छा सज्जन है, अच्छी बात करता है, लोगों को सॉल्यूशन देता है, परेशानियों का हल बताता रहता है, भले काम करता है, लोग उनके पास झुरमट लगा के इकट्ठे हो जाते हैं। कहीं 10 किलोमीटर दूर से भी आना पड़े तो भी आते हैं, यार वो मीठा बोलता है, किसी की परेशानी का हल करता है, दौड़े चले आते हैं। तो इसलिए ऐसे बनो कि लोग आपके पद चिन्हों पे चलें, ऐसे ना बनो कि कोई आपका नाम लेना पसंद ना करे। तो ये संभव है। सत्संग सुनो, सुन के अमल करो, ताकि मालिक की तमाम खुशियां आपको मिले।
आपके अंदर की बुराइयां जल जाएं और मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल आप हमेशा बने रहें और खुशियों से आप ही नहीं कुलों का भी उद्धार हो जाए, माला माल हो जाए। विवाह शादी वाले परिवार आए हैं जी। पहले परिवार दीन दुखियों मध्य में बैंक में 5777 रुपए जमा करवाते। बैठे रहना है साथ संगत जी, खड़े नहीं होना। हाँ, आशीर्वाद मरणोपरांत नेत्रदान का पर्ण 5 मेंबर, शरीर दान का 4 मेंबर पर्ण करे, दोनों दान महादान। आशीर्वाद देखिए समाज में लोग शादी के दिन लड़ाई करते, झगड़ा, गोबर में कुश्ती लड़ते हैं, एक दूसरे को मारते पीटते हैं, उल्टियां करते हैं। और यहां देखिए मालिक के प्यारे ये नौजवान और इनके परिवार तन मन धन से दीन दुखियों की मदद करते। सुनते जाइए, शायद ही दुनिया में कोई ऐसी जगह हो या शादी के दिन ऐसा कुछ होता हो। तो इन्होंने देखो मरणोपरांत नेत्र दान करेंगे, ये लिखित में पर्ण किया है, और शरीर दान करेंगे। तो लड़के का नाम है जी कालूराम पुत्र आदराम जी का, निवासी लालगढ़ जटान, जिला श्री गंगानगर राजस्थान। लड़की का नाम सुमन इंसा पुत्री लालचंद इंसा जी की, निवासी खाट सजवार, जिला श्री गंगानगर राजस्थान। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ मार डालें। आशीर्वाद बेटा। शादी वाले दूसरे परिवार दीन दुखियों मध्य बैंक में 31,777 रुपए जमा करवाते हैं। आशीर्वाद मरणोपरांत नेत्रदान का पर्म 23 मेंबर कर रहे हैं जी, बहुत बड़ी बात। शरीर दान का पर्म 13 मेंबर कर रहे हैं। आशीर्वाद लड़का अपने कॉलेज का एक स्टूडेंट है। आशीर्वाद लड़के का नाम गुरप्रीत इंसा पुत्र सतविंदर सिंह इंसा जी का, निवासी सरसा, जिला सरसा हरियाणा। लड़के का नाम रंजना इंसा पुत्री जसविंदर सिंह इंसा जी की, निवासी मुक्तसर, जिला मुक्तसर पंजाब। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ मार डालें। और ये दोनों बच्चे शास्त्र नाम की नेशनल वेलफेयर फोर्स विंग के मेंबर हैं, जो अपनी जान पे खेल के दूसरों की जान बचाते हैं। और इनके परिचय देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया में कहीं भी प्राकृतिक आपदा आती है, ये अपनी जान पे खेल के दूसरों की जान बचाते हैं। और आशीर्वाद बेटा, उसी वर्दी को तोहफा समझा। आशीर्वाद आशीर्वाद। शादी वाले अगले परिवार दीन दुखियों मध्य बैंक में 7777 रुपए जमा करवाते हैं। आशीर्वाद मरणोपरांत नेत्रदान का पर्ण 4 मेंबर और शरीर दान का 1 मेंबर पर्ण करें, दोनों दान महादान। आशीर्वाद लड़के का नाम चरणजीत इंसा पुत्र दर्शन चंद इंसा जी के, निवासी मुसेली, जिला फतेहाबाद हरियाणा। लड़की का नाम निर्मला इंसा पुत्री लालचंद इंसा जी की, निवासी नूर की अहली, जिला फतेहाबाद। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ मार डालें। आशीर्वाद बेटा। शादी वाले अगले परिवार दीन दुखियों मध्य बैंक में 1,15,777 रुपए जमा करवाते हैं। आशीर्वाद मरणोपरांत नेत्रदान का पर्ण करने वाले 13 मेंबर और शरीर दान का पर्ण करने वाले 13 मेंबर, दोनों दान महादान। आशीर्वाद आशीर्वाद लड़के का नाम मुकेश इंसा पुत्र शिव कुमार इंसा जी के, निवासी मोहन, जिला संगरूर पंजाब। लड़की का नाम मोनिका इंसा पुत्री रामलाल इंसा जी की, निवासी लहरा गागा, जिला संगरूर पंजाब। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ मार डालें।
और प्यारे सत्संग जी, नौजवान शास्त्र बिगिनर्स वेलफेयर फोर्स विंग का मेंबर है जी, उसी वर्दी को तोहफा समझा। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। शादी वाले अगले परिवार दिन दुखी मध्य बैंक में 21,000 रुपए जमा करवाते हैं। आशीर्वाद। मरणोपरांत नेत्रदान का पन्न 12 मेंबर और शरीर दान का पन्न 8 मेंबर करें, दोनों दान महादान। आशीर्वाद। लड़के का नाम संदीप, इनसा पुत्र रामफल, इनसा 25 मेंबर दिल्ली जी का, निवासी नरवाना जिला जींद हरियाणा। लड़की का नाम रीना, इनसा पुत्री हरिकेश, इनसा 25 मेंबर हरियाणा, निवासी ढूंढवा जिला कैथल हरियाणा। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ मार डाले। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद, आशीर्वाद। शादी वाले अगले परिवार दिन की मध्य में बैंक में 5107 रुपए जमा करवाते हैं। आशीर्वाद। मरणोपरांत नेत्रदान का पर्ण 7 मेंबर, शरीर दान का पर्ण 7 मेंबर कर रहे हैं, दोनों दान महादान। आशीर्वाद। लड़के का नाम बिट्टू, इनसा पुत्र दिलीप सिंह, इंसंज के निवासी सैनाल जिला फतेहाबाद हरियाणा। लड़के का नाम ज्योति, इनसा पुत्री सोनलाल, इंसंज के निवासी जीवन नगर जिला सरसा हरियाणा। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ मार डालें। आशीर्वाद बेटा। और ये नौजवान भी शास्त्र जी की नेशनल वेलफेयर फोर्स विंग का मेंबर है जी, उसी वर्दी को सबसे बड़ा तोहफा समझा। आशीर्वाद, आशीर्वाद। शादी वाले 7 में परिवार दिन दुखी मध्य बैंक में 25,525 रुपए जमा करवा रहे हैं। आशीर्वाद। मरणोपरांत नेत्रदान का पन्न 5 मेंबर, शरीरदान का 4 मेंबर करें, दोनों दान महादान। आशीर्वाद। लड़के का नाम भूपेश, पुत्र दया किशन जी का, निवासी पंचकुला जिला पंचकुला हरियाणा। लड़की अपने स्कूल की एक स्टूडेंट है जी। आशीर्वाद। लड़के का नाम निधि, इंसा पुत्री हरिश्चंद, इंसा जी की, निवासी दौलतपुरा जिला हिसार हरियाणा। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ मार डाले। आशीर्वाद बेटा। शादी वाले अगले परिवार दिन की मध्य बैंक में 7770 रुपए जमा करवाते हैं। आशीर्वाद। मरणोपरांत नेत्रदान का पर्ण 7 मेंबर और शरीरदान का 1 मेंबर पर्ण कर रहे हैं, सो दोनों दान महादान। आशीर्वाद। लड़के का नाम मनदीप, इनसा पुत्र अतर सिंह जी का, निवासी हिसार जिला हिसार हरियाणा। लड़की अपने कॉलेज की एक स्टूडेंट है जी। आशीर्वाद। लड़की का नाम सुनीता, इनसा पुत्री बलबीर सिंह, इनसा 25 मेंबर हिमाचल प्रदेश, निवासी बिटमड़ा जिला हिसार हरियाणा। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ मार डाले। और ये नौजवान भी शास्त्र जी की नेशनल वेलफेयर फोर्स विंग का मेंबर है जी। सत्संग जी, हौसला अफजाई। ना किसी से तनख्वाह लेते हैं, ना किसी की कोई परवाह, अपनी जान पे खेल के लिख के देते हैं एफिडेविट, सेवा पे जाते हैं। चाहे वो उड़ीसा का समुद्री तूफान हो, गुजरात में भूकंप आया हो, या जम्मू कश्मीर में बर्फबारी, कहीं भी जाए, दिल्ली की 5 मंजिला इमारत गिरी हो, हर जगह ये लोग पहुंचते हैं। हजारों की तादाद में इनकी संख्या है। सो जी, आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद, आशीर्वाद। शादी वाले 9 में परिवार हैं जी। लड़का लड़की अपने कॉलेज के एक स्टूडेंट है जी, दोनों। आशीर्वाद। दीन दुखी मध्य के लिए बैंक में 21,770 रुपए जमा करवाते हैं। आशीर्वाद। लड़के की बुआ सतरमचारी सेवादार बहनराज 1770 रुपए भलाई फंड में अलग से जमा करवाते हैं। आशीर्वाद। मरणोपरांत नेत्रदान का पन 51 मेंबर कर रहे हैं जी। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात। शायद ही इतने पहले आए हों। और मरणोपरांत शरीरदान का पन भी 51 मेंबर कर रहे हैं जी।
51, बहुत बड़ी बात, आशीर्वाद। और जीते जी गुर्दा दान का पर्ण 9 मेंबर कर रहे हैं, ये अपने आप में बेमिसाल बात है, बहुत बड़ी बात, आशीर्वाद। लड़के का नाम राधे इंसा पुत्र हरमेश लाल इंसा जी का, निवासी मलोट जिला मुक्तसर पंजाब। लड़के का नाम चीनू इंसा पुत्री अशोक कुमार जी की, निवासी टोहाना जिला फतेहाबाद हरियाणा। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ मार डालें। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। और प्यारे सत्संग जी, आपने देखा जितने भी शादी वाले परिवार आए हैं, विवाह शादी के दिन भी तन मन धन से दिन दुखियों मदद करना नहीं भूलते। सो ऐसे परिवारों में आपस में प्यार बढ़े, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां, मालिक से दुआ करते हैं और इन सब परिवारों को आशीर्वाद कहते हैं। आशीर्वाद, आशीर्वाद। शाह जी गिरने से वेलफेयर फोर्स विंग का प्रसाद लेने वाले 48 भाई 35 बहनें खड़े हो जाएं। भंगीदास का प्रसाद लेने वाले 6 भाई, यूथ वीरांगनाओं का प्रसाद लेने वाले 43 बहनें। इंसानियत की सेवा महाअभियान, दिल दान, गुर्दा दान, मरणोपरांत जीते जी गुर्दा दान, खून दान करेंगे, रिश्वत नहीं लेंगे, इत्यादि इत्यादि जो फार्म यहाँ भरे जा रहे हैं दोनों तरफ, महाअभियान सफाई का, उसमें चला करेंगे। तो ये लोग खड़े हो जाएंगे, 462। तो जितने भी सेवा वाले लोग आप आगे आ रहे हैं, धन्य माँ बाप, धन्य परिवार जिनके बच्चे सेवा में आगे आते हैं। सो मालिक से दुआ करते हैं, आप जोर शोर से सेवा करें, मालिक रहमो करम से आपको नवाजे। बाद में प्रसाद लेना, सो जोर से नारा लगा के बैठ जाओ, आशीर्वाद जी। बैठ जाएं बेटा। घर जाने वाले सेवादार 7 से 25 दिन वाले और बलाग पटेंडा से 50 बहन भाई 1 दिन की सेवा। तो जितनी सेवा की सेवा सिमरन सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मालिक बख्शे, घरों में खुशियां, मालिक से दुआ है, प्रसाद ले जाएं, आशीर्वाद। डॉक्टरों ने अबॉर्शन के लिए बोला है जी, बच्चे की धड़कन नहीं है भाई। 1-2 डॉक्टरों की और राय ले लो, यहां भी डॉक्टर साहबान स्पेशलिस्ट भी आए हुए हैं, उनकी राय ले लीजिए, फिर जैसे डॉक्टर कहते हैं आप उनके अनुसार अमल कीजिए। बीमार पे बीमारों के लिए प्रसाद लेके जाना है, मालिक से प्रार्थना विधि दुआ करके अलग से प्रसाद देते हैं, प्रसाद ले लो। जितनी बार दवाई लेने पहले आधा घंटा नाम जपना है। कैंसर या लाइलाज बीमारी दिन रात मालिक का नाम जपो, फिर दवाई लो। मानते लाखों लोग ठीक होते, करने वाला मालिक मानना अपने। माफी लेनी, खाने पीने के अनजाने में जिनसे गलती हुई है, बैठे बैठे नारा लगाते हैं मालिक माफ करेंगे। खाने पीने की अनजाने में खाया पिया गया, माफ है। 3 वचनों में पहली बार गलती हुई, जल्दी से खड़े हो जाओ। 3 परहेजों में जिनसे गलती हुई है पहली बार, पता है कि पहली बार मुझसे ये गलती हो गई, जल्दी से खड़े हो जाओ। आपको मालिक से माफी दिलवानी और कुछ नहीं कहना। जो खुशियां नहीं आ रही, हो सकता है वो फिर से आ जाएं, तो आप खड़े हो जाओ, अभी खड़े हो जाओ और खड़े रहना है। जल्दबाजी नहीं करनी, बैठना नहीं, अभी खड़े होना है, बाद में नहीं। कहीं होता है कि जब गुरुजी कहेंगे तब बैठ से, तब माफी नहीं मिलेगी। अभी खड़े जो होंगे उनको ही मिलेगी, खड़े रहना है। तो आपको आशीर्वाद कह रहे हैं, आशीर्वाद, आशीर्वाद। वैसे गलती करनी नहीं चाहिए, और गलती करते खुशियां चली जाती हैं, पर फिर से सुमन करेंगे तो मालिक रहमत करेंगे। ये बुजुर्गों को पता नहीं क्या हुआ है, बाद में ही खड़े होना होता है। ये देखो अब भी खड़ी हो रही हैं, तो अगर गलती हुई हो तो अब पहले हुआ करो ना खड़े। सुनारा लगा के बैठ जाओ, मालिक माफ करेंगे। तो या तो गलती करो ना, और की है तो खड़े हो जाया करो सही टाइम पे। और फिर बहनें पूछती हैं तो वो कुछ और ही बताती हैं कि नहीं हमारी तो इन वचनों में गलती नहीं, कुछ और था। तो फिर खड़े क्यों हुए? कान नहीं दिए क्या भगवान ने? असल में गलती होती है दूसरों से छुपाना होता है। तो भाई आप खड़े हो जाया करो सही टाइम पे, और सुमन करना, मालिक से दुआ करेंगे, मालिक आपको फिर से खुशियां लौटाएं जो आपसे चली गई हैं। वचनों पे रहना, अब गलती ना करना। और अनजाने में भ्रूण हत्या करवाई, ख्यालों में गलती हुई, नाम शब्द सुना, रिश्वत दी, सेवा पर नहीं आई, समलैंगिकता की लॉकेट गुम हुआ, बच्चन नहीं माने, पार्टी में शराब पिलाई, किसी गुस्से में बोला, खजाने वाला सिक्का गुम हुआ, आश्रम से कुछ उठा के खाया, दर बदर हुई, नारा लगाया, पूरा नहीं किया, नाम शब्द लिखा, खुशी बताई, बीमारी मांगी, नाम में दोबारा बैठे, अब शब्द बोले, अश्लीलता देखी, अहंकार किया। और ये लोग भी जिन्होंने लिखा है खड़े हो जाएं, नारा लगा के बैठ जाएं, मालिक माफ करेंगे। पर कोई भी किसी भी तरह की गलती दोहराया ना करो। हाँ बैठ जाएं, बस नारा लगा के बैठते जाएं, जी मालिक माफ करेंगे, आइंदा गलती ना करें। दूसरे माफी लेने 2 महीने सुमन किया, अंकुर इंसान बलतेज सिंह खड़े हो जाएं, 2 महीने लगातार सुमन किया, लगातार सुमन करते रहो बेटा, नारा लगा के बैठ जाओ, मालिक रहमत करने वाले हैं।
हाँ, बैठ जाए नारा लगा के और आगे से गलती ना दोहराएं। सुबह 6 से रात के 10 बजे तक और सर से रात जहां सेवा चलती है, जो लगातार लगे रहते, मालिक अलग से खुशियों से नवाजे, ये प्रसाद अलग से देते हैं आशीर्वाद से। पूज्य पिताजी, आप जी की तंदुरुस्ती की कामना करते हुए आज 335 बहन भाइयों ने दीन दुखी मध्य बैंक में पैसा जमा करवाया है। कुछ साथ संगत ने व्रत व निर्जल व्रत रखा है, खूनदान भी किया है। खड़े हो जाएं बेटा, तो प्रसाद बाद में लेना। धन्य माँ बाप, मालिक खुशियां बख्शे, सेवा सुमन में मन लगे, मालिक से प्यार बढ़े। जो भी तन मन धन से सेवा करते हैं खड़े रहें। तो मालिक से आप सबके लिए दुआ करते हैं, मालिक खुशियां बख्शे। बाद में प्रसाद नारा लगा के बैठ जाएं, आशीर्वाद। बैठ जाएं बेटा। शास्त्राम जी मीडिया कबड्डी एकेडमी सरसाई खिलाड़ी मलेशिया खेल के आए हैं जी, और क्लब मैच के लिए पंजाब खेलने जाना। आशीर्वाद बेटा, शाबाश, और आगे बढ़ो। प्रसाद ले लेना बेटा, मालिक खुशियां दे। आशीर्वाद आशीर्वाद। ब्लाक समाणा से 3 जोड़ी आंखें दान की गई। नेत्रदानी कमला देवी, शकुंतला देवी, खेमचंद, वहां नेत्रदान किए गए। सो खड़े हो जाएं। सेवादार जो करते हैं सेवा, आशीर्वाद प्रसाद ले लेना बेटा। परिवार को भी देना, उन परिवारों को भी देना नेत्रदान किया, मालिक खुशियां दे। आशीर्वाद बेटा। यूथ वीरांगनाओं द्वारा पिछले दिनों नशा, कन्या भ्रूण हत्या, वैश्यावर्ती, समलैंगिकता विरोधी सुखदुआ समाज के उत्थान के लिए अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, गुड़गांव में 29 रैलियां निकाली गई। 4 सेमिनार भी लगाए गए। यूथ वीरांगनाओं द्वारा लगाए गए फ्री नशा मुक्ति केंद्र में 12 भाई और 4 बहनें नशा छोड़ने आए जी। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद से नाम ले लेना, प्रसाद ले लेना बेटा। नशा छूट जाता है, कुछ भी नहीं होगा, बेफिक्र रहिए। यहाँ हॉस्पिटल भी है, तो बैठ जाएं बेटा। और शाबाश बच्चों, कहते बेटी होनी नहीं चाहिए, देखो बेटियां कितनी आगे बढ़ रही हैं, समाज को जगा रही हैं। शाबाश, हमें बड़ा फक्र है अपने बच्चों पे। प्रसाद लेना बेटा, आशीर्वाद। और जो लाइव पे बैठे हैं प्रसाद है तो वो ले लेना। आज दिनांक 25/2/2012 को शास्त्राम जी धाम सिरसा में शास्त्राम जी की नेशनल वेलफेयर फोर्स की ओर से शास्त्राम जी धाम डेरा सदर सदस्य सिरसा में खूनदान कैंप लगाया गया, जिसमें भारतीय सेना की टीम, सशस्त्र सेना आधान केंद्र, आर्मर्ड फोर्स ट्रांसफ्यूशन सेंटर दिल्ली को संगत ने कुल 290 यूनिट खूनदान किया। इसके साथ शास्त्राम जी की नेशनल वेलफेयर फोर्स सिरसा द्वारा जन कल्याण परमार्थी शिविर लगाया गया, जिसमें 768 मरीजों की जांच की गई, उन्हें मुफ्त दवाइयां भी दी गई। इसके में स्पेशलिस्ट सुपर स्पेशल डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं दी। पैरामेडिकल स्टाफ 25 मेंबर, यूथ वेलफेयर फेडरेशन पानीपत, बटर लाइन ब्लॉक, लिटिल रोजे ब्लॉक, शास्त्राम जी की नेशनल वेलफेयर फोर्स विंग, विभिन्न समितियों के सेवादारों ने भी सेवा की। सबको आशीर्वाद प्रसाद लेना, मालिक रहमत करे। एक ब्लॉक चुना गया है जी आज, ब्लॉक नादौन, जिला हमीरपुर। सात संगत आई है जी, जिनमें चुने गए भाइयों की गिनती 40 और बहनों की 60 है। बहुत दूर से चल के आते हैं। खड़े हो जाएं बेटा। और ब्लॉक ने दीन दुखी मध्य के लिए शास्त्राम जी की नेशनल वेलफेयर फोर्स के भलाई फंड में बैंक में 21,000 रुपए जमा करवा दिए हैं जी। तो जो भी आप अलग अलग समितियों में चुने गए हैं, आप अपने ब्लॉकों में, घरों में, आश्रम में जोर शोर से सेवा करें। मालिक से दुआ करते हैं, मालिक दिन दुगनी रात चौगनी दया में रहमत से आपको माला माल करते रहें। सो जोर से नारा लगा के बैठ जाओ, आशीर्वाद जी। प्रसाद ले लीजिए और बैठ जाना बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद। विदेश जाना है जी, विवेक कुमार इंसान, गुरसेवक दास इंसान, गुरदीप इंसान, MSG एडम में मिलकर जाना, प्रसाद ले जाना, बचनों पर रहना, आशीर्वाद बेटा। विदेशों से आए हैं कुलविंदर सिंह दोहा कतर, इकबाल सिंह इंसान USA। खड़े हो जाए भाई, आशीर्वाद प्रसाद लेना, मालिक खुशियां बख्शे, सेवा सुनने में मन लगे, बैठ जाएं। विदेश वापिस जाना, बूटा सिंह इंसान मलेशिया, प्रसाद ले जाए। MSG एडम में मिलकर जाना बेटा, आशीर्वाद प्रसाद ले जाना। जिनके परिवार में किसी ने चूल्हा छोड़ा, खड़े हो जाए। ऐसे 7 परिवार आए जिनके किसी न किसी की मौत हुई है परिवार में, वो खड़े हो जाए। एक ने नाम नहीं लिया था, जिसने नाम नहीं लिया था परिवार वाले घंटा सुबह शाम उसके लिए 2-3 महीने लगातार सुमन करें, मालिक कुछ ना कुछ रहमत करते हैं। एक ही आंखें दान हुई, आंखें दान महादान, बहुत बड़ी बात। 2 परिवार दीन दुखी मध्य बैंक में पैसा जमा करवाते हैं जी, आशीर्वाद। और परिवार दोनों तरफ है, नाम रिकॉर्ड में आपका चढ़ गया है जी। तो बेटा जिसने नाम लिया होता वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निज धाम सचखंड सतलोक नाम में जरूर जाती है। अस्थियां फुल लेके आए हो, या तो खुद का खेत है, गहरा गड्ढा खोद के वहां दबा दो, या बड़ी नहर नदी में नारा लगा के प्रवाह कर दो। ये तो मिट्टी आत्मा को मालिक जो निज धाम लेके जाता है। सो प्रसाद ले लो, प्रसाद लेने के बाद बैठना। इधर भी प्रसाद ले लो, जो जख्म देता है मर्रम भी जरूर देता है जी। सो प्रसाद लेने के बाद बैठ जाना है जी। सात संगत में शादी का कार्ड, कपड़े, हार, चाबी, पेन, प्रसाद, छोटा बच्चा, पढ़ाई व अच्छे कामों के लिए सात संगत जो आशीर्वाद लेने सामान बैठे बैठे ऊपर कर लो। सारी सात संगत को अच्छे नए कामों के लिए आशीर्वाद कहते हैं। आशीर्वाद आशीर्वाद, सामान नीचे कर लीजिए। तो जो भी सात संगत आश्रम में सत्संग में चल के आइए, आप सबका पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आयन शामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम।
अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहना, सज रहना चाहिए। उसके बाद जैसा आपका विचार, जाने का समय साधन के अनुसार आप जा सकते हैं। रहने का जैसे सेवादार भाई बताए, रहना, सेवा करना, आराम करना है, पर अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सज रहिएगा जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े समय के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें जी। और पक्की समिति के सभी सेवादार भाई और बहनों की जो जरूरी मीटिंग है वो अभी यहाँ शेड के नीचे होगी जी। उन्होंने बैठे रहना है। जो बाहर कहीं भी आवाज सुन रहे हैं पक्की समिति के सेवादार, उन्होंने शेड के नीचे आ जाना है जी। धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। सारी संगत को सूचित किया जाता है, सरसा शहर